हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल 6000 विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे प्लाजा वायर्स आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज जितना पैसा निकल कर आया है या फिर जितना गुना सब्सक्राइब हुआ है, ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला तो आंकड़ा है ही है। लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि इशू का साइज़ भी बहुत मैटर करता है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे, कितना इसका करंट ग्रे मार्केट है ये समझेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, प्लाजा वायर्स आज इशू का सेकंड डे था। वैसे तो ये आईपीओ 5 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। आज 3 तारीख है, यानी अभी 2 दिन और बचे हुए हैं। बट उसके बावजूद भी पैसा हम कह सकते हैं कि अच्छी स्पीड में, अच्छी गति में निकल कर आ रहा है। 51 से 54 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 51 मान के चलिए कि इसको कोई मतलब नहीं है, जस्ट 54 रुपीज़ याद रखिएगा इसका प्राइस बैंड है। और जो भी अप्लाई कर रहा है वो याद रखिए, या तो कट ऑफ पे लगाए या तो 54 रुपीज़ को आपको सिलेक्ट करना है। इस बात का खास तौर पर आप ध्यान रखें। 277 शेयर आपको मिलेंगे कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर। 71.28 करोड़ का ये इशू है और पूरा का पूरा ही फ्रेश इशू है। इसकी लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होगी। देखिए, जो पहले दिन पैसा निकल कर आया था वो मतलब ठीक ठाक था। कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते क्योंकि QIB का पैसा कुछ नहीं निकल के आया था। बट HNI से तब भी 4 गुना इस इशू को भर दिया था, ऑलमोस्ट 5 गुना भर दिया था। रिटेल ने 27 टाइम्स भर दिया था और टोटल मिलाकर ये इशू 4.80 टाइम्स भर चुका था पहले ही दिन। अब ये बात ध्यान रखिएगा, 4.80 टाइम 27.28 टाइम्स रिटेल का देखकर काफ़ी लोग बहुत चौंक सकते हैं कि भाई इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन। पर याद रखिएगा इशू का साइज़ कितना छोटा है। इशू का साइज 71 करोड़ का है, उसमें से 20 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स ले आते हैं, तो बचते कितना है, मात्र 50 करोड़ के आसपास। तो 50 करोड़ है और उस 50 करोड़ में से भी रिटेल का जो पोर्शन है वो मात्र, मतलब 71 करोड़ में से ये मात्र 5% के आसपास, सॉरी 10% के आसपास, जो ऑलमोस्ट 7 करोड़ के आसपास बैठता है। तो सिर्फ रिटेल के पास कितना आया, 7.10 करोड़। तो इसीलिए दोस्तों, जो रिटेल का सब्सक्रिप्शन है वो आपको काफ़ी हायर देखने को मिलेगा। अब कितना हायर देखने को मिलेगा, चलिए ये देख लेते हैं, क्योंकि पहले दिन तो 27.28 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था रिटेल पोर्शन के अंदर। अगले दिन दोस्तों QIBs ने करीबन 42% के आसपास इस इशू को भरा है, यानी QIBs का पैसा आना तो शुरू हो गया है, इसको ज़रूर हम कह सकते हैं। कुल मिला के 14.21 करोड़ के आसपास दोस्तों QIBs ने इस इशू को सब्सक्राइब अभी तक कर दिया है। 14.21 करोड़ के आसपास का पैसा रिसीव हो चुका है, मतलब सब्सक्राइब तो ओनली 42% ही किया है, बट सब्सक्रिप्शन आना चालू हो चुका है QIBs का, हम ये ज़रूर कह सकते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स 53.25 टाइम दोस्तों, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का पैसा इस इशू के अंदर हम कह सकते हैं निकल कर आ चुका है। पहले दिन था 4.80 टाइम्स और सेकेंड डे हो चुका है 53.25 टाइम्स। जी हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं आज सब्सक्रिप्शन निकल कर आया। कुल मिला के 569 करोड़ रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसके अंदर भी जो बिग एच उनका पोर्शन 37.86 टाइम्स भरा है, जो ऑलमोस्ट 269.86 करोड़ होता है। और जो स्मॉल एच का पोर्शन है वो 84.03 टाइम भरा है, जो ऑलमोस्ट 299.47 करोड़ होता है। यानी अभी जो पलड़ा है वो डेफिनेटली स्मॉल एच का काफ़ी ज़्यादा भारी है और वो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। लेकिन जो मैंने बात बताई थी वो है रिटेलर्स की। रिटेलर्स ने दोस्तों इस इशू को 119 गुना भर दिया है। जी हाँ, 119.68 टाइम दोस्तों ये रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। ऑलमोस्ट 853 करोड़ रुपीस सिर्फ 2 दिनों के अंदर। 853 करोड़ रुपीस दोस्तों रिटेल कैटेगरी से रिसीव हो चुके हैं और अभी तो दिन और बाकी है, तो और पैसा आने की संभावना पूरी पूरी, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, डिनाई नहीं कर सकता है। टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 2 दिनों के अंदर 28 गुना भरने में कामयाब हो गया है, यानी कंपनी को ऑलरेडी 1436 करोड़ रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं। लेकिन मेरा पहले भी यही मानना था कि इस आईपीओ को एसएमई में लेके आना चाहिए था, बट ठीक है, मेन बोर्ड में लेके आए। बट ये है कि देखिए, अलॉटमेंट मिलना इसके अंदर बेहद बेहद मुश्किल होने वाला है। मतलब अगर अभी मुझसे पूछेंगे आप, तो अभी की सिचुएशन ये है कि ऑलमोस्ट 115, मतलब अगर मैं एप्लीकेशन वाइज देखता हूँ तो 115.33 के आसपास एक उसमें से एक जने को अलॉटमेंट मिलने वाला है, यानी हर 115 में से एक जने को अलॉटमेंट मिलने वाला है। और ये फिगर तो और बढ़ेगा और मुझे लगता है कि 200 गुना भी चले जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक इसके अंदर अलॉटमेंट मिलना इतना मुश्किल है, इसलिए देखते हैं अब होता क्या, मतलब अलॉटमेंट मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी कुछ कर नहीं सकते। बट ये क्वेश्चन अगर आपका मुझसे है कि अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें, देखिए हमेशा याद रखिएगा, छोटे जो भी आईपीओ होते हैं, राइट, छोटे आईपीओ मतलब क्या है, जो 100 करोड़ से कम का मेन बोर्ड आईपीओ होता क्या है ना, इनके अंदर कि दोस्तों कभी भी कोई गारंटी नहीं है। ग्रे मार्केट भली 50-60% भी ऊपर हो, बट ये नीचे भी खुल सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए इसके पीछे का कारण सिंपल क्या है कि छोटे आईपीओस को किसी भी तरफ लेके जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी भी तरफ मतलब क्या, ऑपरेटर्स के पास अगर चल जाता है या फिर ऑपरेटर्स अगर उसको हिला दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नीचे भी ओपन हो जाए।
तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। बट ये है कि हाँ, अगर जितना सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं लगा दीजिए इसे आईपीओ के अंदर, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है। मतलब कंपनी का बिजनेस भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक चल रहा है। जरूर प्रॉफिटेबिलिटी के कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, बट स्टिल मतलब ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट आपको कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। एंड डेफिनेटली जो ये केबल्स और वायर्स की इंडस्ट्री है, ये तो अपने आप में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो आई डोंट थिंक इस पर भी कोई कुछ खास आपको बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब अगर करंट ग्रे मार्केट की बात करें तो जो इसकी करंट ग्रे मार्केट है वो ऑलमोस्ट 42% ऊपर चल रही है। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो सब्सक्रिप्शन आने का कारण है वो एक ग्रे मार्केट तो है ही है, क्योंकि इसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है कि 42.59% ऊपर चल रही है। और आई थिंक इसके कारण जो सब्सक्रिप्शन है वो भी इतना ज़्यादा आपको नंबर में आता हुआ देखने को मिलेगा। और याद रखिए इसका तो और दिन बाकी है, 2 दिन, तो आप इसके अंदर पैसा और लगा सकते हैं 2 दिनों के अंदर। तो यही है कि हाँ, ग्रे मार्केट तो काफ़ी एक्टिवली बढ़ रही है। मतलब इसकी ग्रे मार्केट को गिरता हुआ मैंने नोटिस नहीं किया है ज़्यादा। इसकी ग्रे मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाती हुई नज़र आ रही है। ज़रूर बाजार का साथ हुआ तो और ऊपर भी जा सकती है, अभी तो बाजार का साथ दिख नहीं रहा है। बट मेजरली ये है कि कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ऐसा लिस्टिंग पर मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से पैसा निकल कर रहा है अपने आप में बात साफ दिखाता है कि हाँ, इस कंपनी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं लिस्टिंग पर किस तरीके का रिस्पांस बेसिकली ये कंपनी हमको दिखाती है, यानी कितना रिटर्न डिलीवर कर पाती है, ये हमको देखने को लिस्टिंग के दिन मिलेगा। बट ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मुझसे इस सेक्टर के बारे में व्यू पूछेंगे तो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है और काफ़ी ग्रोथ लगातार इस सेक्टर के अंदर है। पोटेंशियल ये है कि हाँ, यहाँ से और बढ़िया सेक्टर ग्रो करेगा। ये देखना है कि प्लाजा वायर्स किस तरीके से अपने आप ग्रो कर पाती है। बिकॉज मेजरली देखिए जो कैच है वो यही कि कंपनी अपने आप को किस तरीके से ग्रोथ का पार्टिसिपेंट बनाती है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को भी ग्रो करना पड़ेगा काफ़ी तेज़ी से, तब जाके इन्वेस्टर्स का पैसा बनेगा। वो बात खास तौर पर आपको ध्यान रखनी है। बाकी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। इश्यूज़ बहुत सारे ऑलरेडी ओपन है, याद रखिएगा, एसएमईज़ में भी, मेन बोर्ड में भी। बट मैं आपको यही कहूँगा कि सोच समझ के पैसा हर जगह लगाएं। मैं हमेशा ये बात क्यों करता हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे नेगेटिव क्यों बोल रहे हो, बट याद रखिए ऐसा कोई एग्जाम्पल होता है तभी आपको देखिए मैं बताता हूँ, राइट, कि छोटे आईपीओज में खास तौर पर संभल के रखिए। बाकी एसएमईज में भी देखिए कि जो यूफोरिया है वो अपने आप में मुझे लगता है कि अब ओवर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब आपको पता ही है कि देखिए बहुत सारा आईपीओ ऑलरेडी ओपन है, बट अपकमिंग आईपीओज का अब वेट होगा। बट ये है कि हाँ, यहाँ पर पैसा उन आई कंपनीज में लगाए। मैं एसएमईज में भी सबको कहता हूँ कि जहाँ पर आपको कंपनी के बारे में समझ हो और वहाँ पर पोटेंशियल लगता हो कि हाँ, यहाँ से ग्रोथ अच्छी होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ताकि देखिए पैसा बचे। बनाना तो है ही, लेकिन बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। मैं ये कहूँगा कि प्लाजा वायर्स के अंदर भी लगाने के लिए आप थोड़ी सी स्टडी खुद की करिए, समझिए कि कंपनी के अंदर क्या है, कंपनी किस तरह की है, फिनेंशियल रिकॉर्ड कैसा है। ये सब जानने के बाद, समझने के बाद पैसा अगर आप लगाएंगे तो आप भी चिंता मुक्त रहेंगे। ये बात मेरा कहने का है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।